Hi, I am Syed Rashid from Ahlebad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahlebad High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today we will going to continue our class 10th physics chemistry chapter number 12 carbon compounds, and in this we will going to learn one of the important topic not only for this chapter 12th lessons or 12th chapter, but also it is one of the important topic related to our 8th chapter chemical bond, as well as if you are looking to take MPC or BPC in your next forthcoming classes, this topic will come and it will really helpful for your further studies. So what is hybridization? Who has invited or introduced hybridization? How many types of hybridization? How hybridization take place? What's happen actually in hybridization? These many things we will going to learn in this session. So let us start our class. जैसा कि आप जानते हो स्टूडेंट्स, मैंने 8th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक को रखा था उठा के कि मैं ये 12th चैप्टर आपको केमिकल बॉन्ड में इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा. तो वही टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं. ये टॉपिक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर योर 12th चैप्टर कार्बन कंपाउंड्स के लिए, बट ऑल्सो आपका 8th चैप्टर केमिकल बॉन्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है. और अगर आगे आप कुछ MPC BPC वगैरह लेना चाह रहे हैं तो भी बहुत मददगार साबित होगी ये टॉपिक आपके लिए. तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन है क्या. डायरेक्टली मैं इसका आपको डेफिनेशन यहाँ पे बोर्ड पे लिखाया हूँ, जैसा कि आप देख सकते. द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल ऑफ ऑलमोस्ट सेम, इन ब्रैकेट आई रोट लाइक इक्वल एनर्जीज इन इंडिविजुअल एटम टू गिव equal number of new orbital with identical properties like energies and shape is called hybridization. The new orbital formed are called as hybrid orbital. This concept was introduced by Linus Pauling in 1931. There are three types of hybridization: Sp3, Sp2 and Sp. For Sp3 hybridization we have example like methane. Sp2 hybridization we have examples like ethynes like CH2 double bond CH2. For Sp hybridization we have example like ethane. So this is nothing but ethine, this is ethane. There is a minor difference in pronunciation, these two words, okay, but you need to remember like spelling here ETHENE, here ETHYNE, okay. Instead of E on fourth letter we need to use like Y, okay. Now coming, hope you can see the like definition and all the thing related to the in English. So one more thing I'd like to explain this in Hindi. अभी देखिए ये जो है ना हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, जो ऑर्बिटल्स रहते जो इक्वल एनर्जी के होने चाहिए ऑलमोस्ट, यानी इक्वल बोल तो बिल्कुल इक्वल नहीं हो सकता, ये हो सकते आपको ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, ओके, ऑलमोस्ट इक्वल या सेम एनर्जी के रहेंगे. तो ये लोग क्या होते हैं, मिल जाएंगे एक दूसरे में, क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे. रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद आपको इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स होंगे. और जो न्यू ऑर्बिटल्स रहते हैं उसके दो चीज़ें हैं कि उसके जो प्रॉपर्टीज है यानी कि उसका शेप और एनर्जी ऑलमोस्ट, ठीक है, इक्वल रहेगी. तो इस प्रोसेस को या फिर इस एक तरीके से हम इसको कह सकते कि ये एक एटम के अंदर ही एक दूसरे के अंदर एक बॉन्डिंग है, कह सकते हैं आप. एग्जैक्टली इसको केमिकल रिएक्शन तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन एक दूसरे के अंदर वो बॉन्ड हो जा रही. तो इस तरीके से ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होता है. और जैसा कि आपके बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो न्यू ऑर्बिटल्स आपको बनते हैं वो ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं. और इस कॉन्सेप्ट को जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम है लिनस पॉलिंग, जो 1931 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. हाइब्रिडाइजेशन में हमारे 3 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन रहते हैं. जैसा Sp3 रहता, Sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो उसका वन ऑफ द एग्जांपल मीथेन है. और एक रहेगा Sp2 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो उसका एग्जांपल ईथेन है, ETHENE. और एक Sp का अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इथाइन है, वो ETHYNE, ठीक है. तो इस टाइप के आपको है. तो ये मेन हाइब्रिडाइजेशन का मेन कॉन्सेप्ट है. नाउ वी विल गोइंग टू लर्न दिस हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक समवॉट इन डीप विद डिफरेंट like types of hybridization. As of now you need to copy the thing which is written on the board. जो बोर्ड पे लिखा हुआ है अभी के लिए आप वो कॉपी कर लीजिए, ओके.
Now we will going to learn something about Sp3 hybridization. As I said, the Sp3 hybridization, we have example for Sp3 hybridization like methane. Okay, now we will going to learn about Sp3 hybridization in detail. For Sp3 hybridization, we have example like methane, and the formula, molecular formula for methane is CH4. So you can understand, student, by methane itself. For that I will going to read some theory part. After that I will explain in our own language, Hindi. Okay, in the excited carbon atom, it 1 s orbital like 2s and 3 p orbitals 2px 2py 2pz intermix and reshuffled into 4 identical orbitals known as sp3 orbital. Thus carbon atom undergoes sp3 hybridization. The 4 electrons enter into the new 4 identical hybrid orbitals known as sp3 hybrid orbitals, one each as per Hund's rule, because they are made from 1 s orbital and 3 p orbital. They are called sp3 orbitals. Note sp3 as sp3 or sp3. The hybridization enabled the carbon to have 4 identical sp3 hybrid orbitals, and these have 1 electron each, since carbon has 4 unpaired. Now listen carefully, student. As we know that in excited state, what's happened to the carbon? One of is like I am just drawing, this is diagrammatically. In excited state, one of his 2s orbital will go to the 2pz. Okay, this is nothing but 2s, this is 2px, this is 2py and 2pz. So one of its electron move on to 2pz orbital. So actually what's happened as per the Hund's rule के मुताबिक हमको क्या करना है, जो ऑर्बिटल सिंगल सिंगल फील्ड होके फिर पेयर होना शुरू होता है वो. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो कार्बन होता है sp यानी कि s कॉमा यानी एक sp है, 1s है, यहाँ पे 3p ऑर्बिटल्स है, यानी कि सिंपल आप बोल सकते हैं जो sp3 इसका नाम है, 1s ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल है. साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता, अब यहाँ पे जैसा ही कार्बन एक दूसरे में रिशफल्ड होंगे, जो उसके ऑर्बिटल होते हैं एक दूसरे में रिशफल्ड होने के बाद हाइब्रिडाइजेशन रेज होता. अब क्या होता कि हाइब्रिडाइजेशन अनेबल होता, जैसा कि आपको पता है कार्बन के जो एटम्स है उसके अंदर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है. अब ये 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. अब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स उनको लेना है, तो वो लोग किस तरीके से लेंगे थोड़ा सा हम देख लेंगे. ओके, इट इज capable of forming bond with 4 other atoms made by carbon or atoms of some other monovalent elements. When carbon reacts with hydrogen, 4 hydrogen atom allows their s orbitals containing 1 electron each to overlap the 4 sp3 orbitals of carbon atom, which are oriented at an angle 109 degree 28 minutes. 4 orbitals of an atom in the outer shell orient along the 4 corners of a tetrahedral to have minimum repulsion between their electron. The nucleus of the atom is the central of the tetrahedron, see figure below. This leads to form 4 sp3 s sigma bonds between carbon atom and 4 hydrogen atoms. All these bonds are of equal energy. तो देखिए जैसा ही इन्हें 4 यानी sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर हो रहा तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके वेकेंट हो गए. होने के बाद क्या करता उन्हें एक ऐसा मोनोवैलेंट, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी मैं लगाया था, रीड करा तो आपको मोनोवैलेंट एलिमेंट आया होगा. ये मोनोवैलेंट एलिमेंट से रिएक्ट करना पसंद करेगा कार्बन. तो यहाँ पे कार्बन के पास मोनोवैलेंट एलिमेंट हमारे पास रहेगा, हाइड्रोजन रहता. तो 4 हाइड्रोजन के एटम्स क्या करते हैं, कार्बन को अलाउ करते कि वो अपने 4s ऑर्बिटल में आके मिल जाए. तो अब एक दूसरे में क्या हो गए, टोटल कितने 4 ऑर्बिटल अपने पास रह गए. तो यहाँ पे एक s, दूसरा s, तीसरा s, चौथा s, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. तो ये मिलके क्या होते 4 लोग अपना एक बॉन्ड बनाते और इसको हम sp3 और ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन बोलते. और इन लोगों का जो बॉन्ड एंगल बनता है 109 डिग्री 28 मिनट्स मिलता. और इस टाइप के हम यानी कि मॉलिक्यूल को कहेंगे टेट्राहाइड्रॉन. ठीक है, टेट्राहाइड्रॉन बोलते. अब ये टेट्राहाइड्रॉन क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स में मिनिमम रिपल्शन होना पड़ेगा. एग्जाम में कभी 1 मार्क्स में क्या पूछेगा, बाय द शेप ऑफ द मीथेन इज टेट्राहाइड्रॉन, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा
The shape of the methane is tetrahedron because to have minimum repulsion between their electrons. और ऐसा भी पूछ सकता हूँ why the bond angle of methane is 109 डिग्री 28 मिनट्स. इसके बारे में हम केमिकल बॉन्ड में भी पढ़े थे, वो रीज़न आप लिख सकते हैं. तो ये हो गया आपका कंप्लीट एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन को लेके. जैसा कि मैं रीड कर रहा था आपके स्क्रीन पे ही लगा रहा था, लेकिन थोड़ा सा अगर ओन से अगर हमको sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में लिखना है तो आपको कुछ चीज़ें करनी है. फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू राइट द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, आपको डेफिनेशन लिखना है जो ऑलरेडी बोर्ड पे से आपने कॉपी कर लिया. नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन एग्जाम्पल मीथेन बोल के इस तरीके से आप लिखेंगे, या फिर नीड नॉट टू राइट लाइक एग्जाम्पल, खाली आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीथेन बोल के लिखिए. लिखने के बाद क्या करना है आप, सेम वी नो दैट द मीथेन इज फॉर्म फ्रॉम द एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन. इन कार्बन एटम वी हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स एक्साइटेड स्टेट. दिस 4 unpaired electron reshuffled and undergo in sp3 hybridization. आगे क्या लिखना है आपको, now this 4 unpaired electron is capable of forming bond with 4 atoms, maybe carbon or atoms of some other monovalent element. उसके बाद आगे लिखना है आपको, when carbon react with hydrogen, 4 hydrogen allows their s orbital containing 1 electron to overlap the 4 sp3 orbitals of carbon atom which are oriented at an angle of 109 degree 28 minutes. In this way methane molecules undergo in sp3 hybridization. लिखने के बाद आपको एक डायग्राम रहता है वो डालना है. डायग्राम वैसे तो जब मैं रीड कर रहा था आपके स्क्रीन पे 3 डायग्राम्स थे होंगे, लेकिन जो sp हाइब्रिडाइजेशन का जो मेन डायग्राम हमारे पास बन के आता है वो कुछ इस तरीके से रहेगा. लुक एट दी बोर्ड केयरफुल्ली. मैं आपको समझाते हुए डायग्राम ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ. ये आपका कार्बन के ऑर्बिटल है, एक s है, इसमें 3 p ऑर्बिट. तो इस ऑर्बिटल में क्या होगा, इसके साथ कौन सा एटम रिएक्ट होगा, हाइड्रोजन रिएक्ट होगा. हाइड्रोजन इसके साथ आएगा, एक एनपेयर था फिर दूसरा हाइड्रोजन से पेयर हो गया. यहाँ पे एक अनपेयर था दूसरा हाइड्रोजन से हो गया. यहाँ पे एक अनपेयर था, ठीक है, दूसरा वाला हाइड्रोजन से हो गया. सेम केस यहाँ पे भी एक अनपेयर था दूसरा हाइड्रोजन से. ये तो हो गया आपका एटम. इसके बाद क्या होता है, छोटे छोटे 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे फॉर्म होते. ये इसके बीच में आपको बनाना है 3 ऑर्बिटल्स. होप यू कैन सी, जो रेड मार्कर से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. इसका फिर डायग्राम तो क्योंकि आप स्क्रीन पे देख लिए थे, लेकिन रफ डायग्राम में लिखाना इम्पोर्टेंट समझा और विटल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा मेरी, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे फिर डायग्राम मतलब रफ डायग्राम भी डाल के समझा रहा हूँ. तो ये आपका कंप्लीट एक हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया. देखिए स्टूडेंट, एज यू आर लर्निंग दिस हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, तो यू नीड टू पुट सम एफर्ट. आपको थोड़े से एफर्ट्स डालना है. 1 से 2 खुद रीड कीजिए मेरे लेक्चर को, 1 से 2 खुद रिपीटेड सुनिए, साथ ही साथ आप नोट्स बना के याद करने की कोशिश करिए. आई एम अश्योरिंग यू यू कैन अंडरस्टैंड बेटर देन बेस्ट. ओके, अच्छे से अच्छा आप कर सकते. सो वी विल गोइंग टू कंटिन्यू like sp2 hybridization now. Okay, as of now prepare notes for sp3 hybridization. Okay, so the in sp2 hybridization there is an molecule which is known as ethine or ethylene, and the formula for this molecule is like CH2 double bond CH2. So from this only ये फॉर्मूले को समझ के आप फॉर्मूले के मुताबिक समझ जाना होगा कि इसमें यूजुअली कितने रहेंगे कार्बन एटम्स, कितने रहेंगे टोटल कार्बन एटम्स 2 रहते हैं. वेरास हाइड्रोजन के एटम्स कितने रहेंगे 4 रहते. 4 क्यों रहते, ये 2 4 हो गया. कार्बन के 2 क्यों रहते, दिस वन दोनों 1 1. तो इस टाइप से रहते. अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन ओन से लिखना है, इफ यू आर लुकिंग टू प्रिपेयर हाइब्रिडाइजेशन योर ओन नोट्स, जस्ट यू नीड टू नो द मॉलिक्यूल with its molecular formula. With the help of this molecular formula you can prepare your own notes related to hybridization. Now I will going to read few things related to hybridization of sp2. After that I will going to explain. Okay, how do you explain the ability of carbon atom to form 2 single covalent bond and 1 double bond? Consider ethine or ethylene CH2 double bond CH2 molecule as the example. In the formation of CH2 double bond CH2, each carbon atom in its excited state undergo sp2 hybridization by intermixing 1 s orbital and 2 p orbital and reshuffled to form
3 sp2 orbitals. Now each carbon atom is left with one p orbital, say pz, unhybrid orbital. The 3 sp2 orbitals having one electron each getting separated around the nucleus of carbon atom at an angle of 120 degree. When carbon is ready to form bonds, one sp2 orbital of one carbon atom overlaps the sp2 orbital of the other carbon atom to form sp2 single bond, sp2 sigma bond. The remaining two sp2 orbitals of each carbon atom gets overlapped by sp orbitals of two hydrogen atoms containing unpaired electron. The unhybridized pz orbital on the carbon atom overlaps laterally as shown in the figure to form a pi bond. That means there exists a sigma bond and a pi bond because two carbon atoms in ethane molecule. Hence the molecule ethane C2H4 is formed. अब देखिए ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है कुछ इस तरीके से, ये सीरीज रहती है इथाइन की. जो हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसके फार्मूले को हम कुछ इस तरीके से बना ले सकते C2H4. तो अब यहाँ पे सेम हो रहा, जैसा मैं अभी आपको बोला था, कार्बन के 2 एटम्स रहेंगे यहाँ पे और हाइड्रोजन के 4 एटम्स रहेंगे. तो होता क्या है देखिए, 2 कार्बन एटम एक दूसरे में ओवरलैप्स होंगे, होने के बाद sp2 यानी कि ऑर्बिटल्स फॉर्म होते. लेकिन जो और उनको ज़रूरत थी एटम्स की वो हाइड्रोजन से वो लोग फुलफिल करेंगे. थोड़ा इसका डायग्रामेटिकली अगर हम समझ गए तो अच्छा रहता है. ठीक है, ऑल ऑफ यू लुक एट दी बोर्ड. ठीक है, इधर मैं थोड़ा सा डायग्राम में फ़र्क कर रहा हूँ. समझिए ये एक ऑर्बिटल है और ये एक ऑर्बिट है, ये एक है, ये एक है. ठीक है, ये कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं. क्या क्या है इसके अंदर देखिए, यहाँ पे क्योंकि 1 2 3 4 5 आपके मेन ऑर्बिटल रह रहे हैं. 5 में से क्या हो रहा, 3 ऑर्बिटल कार्बन के एक दूसरे से ओवरलैप हो जा रही. किस तरीके से, यू कैन सी हियर, यहाँ से एक ओवरलैपिंग हो रही कुछ इस तरीके से. ठीक है, ओवरलैप होने के बाद कार्बन ही के एटम में से उसके न्यू ऑर्बिटल यानी 3 ऑर्बिटल्स भी फॉर्म हो रही. यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा. लाइक दिस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे बीच में कुछ 3 हो जाएगा. अब यहाँ पे आपको हाइड्रोजन किस तरीके से आके फॉर्म होगा, ये जो 1 2 3 4 जो खाली स्पेस है यहाँ पे आपको हाइड्रोजन आ जाएगा. आके इस तरीके से आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस होता. तो सेम केस मैं जब sp2 का जब मैं कुछ रीड कर रहा था इंग्लिश में तो वो आपके स्क्रीन पे लगाया था. आप उसमें से पॉइंट वाइज कम से कम आप एक 7-8 पॉइंट फेच करिए, निकाल के आप अपने sp2 हाइब्रिडाइजेशन का नोट बना ले सकते. साथ ही साथ ये जो डायग्राम मैं आपको रफली डाला हूँ तो वो मैं आपको एक फेयर डायग्राम आपके स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आप वो भी देख के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो गया. नेक्स्ट है sp हाइब्रिडाइजेशन. ओके, now our one of the next topic like sp hybridization. For sp hybridization we have example like C2H2 acetylene. Each carbon atom is only joining 2 other atoms rather than 4 as in the methane or ethane or 3 as in ethane. Here the carbon atom hybridize their outer orbitals before forming bonds. This time they only hybrids 2 of the orbitals. They use the s orbitals 2s and one of the 2p orbitals but leave the other 2p orbitals unchanged. The new hybrid orbitals forms are called sp hybrid orbitals because they are made by an s orbitals and a p orbital recognize themselves. How do you explain the ability of carbon atom to form one single bond and one triple bond? To know the ability of carbon to form one single bond and one triple bond, let us consider ethane or acetylene और C2H2 molecule as our example. जैसा कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे sp जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, इस sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता, आपको कार्बन का एक 2s ऑर्बिटल और एक 2p ऑर्बिटल क्या रहता, अनलीव रहता यानी छूटे हुआ रहता. तो उसके लिए वो क्या करेंगे, अपना एक बॉन्ड बनाएंगे. यहाँ पे क्या होता कि कार्बन आपको एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है. तो ये जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपने आप को देमसेल्फ रिकॉग्नाइज करने का सोचते.
इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको कुछ और चीज़ें भी समझनी पड़ेगी। जैसा कि अभी थोड़ी देर लाइक नाउ अ फ्यू मोमेंट्स अगो आई वॉज रीडिंग द थिंग्स, while I was reading you may saw the on screen theory part as well as diagram, so you need to just concentrate on that diagram to understand this sp hybridization. In acetylene molecule there exists a triple bond, 2 carbon atoms and 4 valence of each carbon atom is satisfied by hydrogen atom H single bond, carbon triple bond, then C single bond of H, like this happens. In C2H2 molecules, there are 2 carbon atoms and 2 hydrogen atoms in excited state. Each carbon atom undergo sp hybridization by mixing its 1s and 1p orbital and reshuffle to form 2 identical orbitals known as sp orbitals. Each carbon atom has 2 unhybrid p orbitals, say py, say 2py and 2pz. अब यहाँ पे देखिए इस टाइप के मॉलिक्यूल में क्या होता, कार्बन एटम अंडरगो होते sp हाइब्रिडाइजेशन में। होने के बाद क्या होते कि उनका एक s ऑर्बिटल और इसका एक p ऑर्बिटल रिशफल्ड होके sp हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा, लेकिन उनके 2 ऑर्बिटल्स जैसे थे वैसे रहेंगे। वो 2 ऑर्बिटल्स से 2y और 2z है, तो ये 2y और 2z ऑर्बिटल के करीब हाइड्रोजन को आना है, आके इन्हें एक परफेक्ट मॉलिक्यूल बना सकता। तो वो उस तरीके से ही बताना चाह रहे हैं। One sp orbital of a carbon overlaps the sp orbital of other carbon to give sp sigma bond. The other sp orbital of each carbon atom overlaps s orbital of a hydrogen atom to form a sp sigma bond. The unhybrid p orbital of one carbon atom laterally overlaps the unhybrid p orbitals of other carbon atom to give 2 pi bond between 2 carbon atoms, say pi py py, pi pz pz. C figure. Thus ethane molecule H single bond C, triple bond CH, C H single bond C, triple bond C single bond H, and there exists 3 pi bonds and 2 sigma bond in the molecule. Predict the bond distance between the nuclei of carbon atom that forms bond and bond energy order of H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। तो जैसा कि आपको मैं अभी जो थ्योरी पार्ट पढ़ रहा था उसके साथ आपके स्क्रीन पे भी लगा रहा था, तो यहाँ पे वो उस तरीके से ही बताना चाह रहे हैं कि जब एक जो कार्बन एटम होता है, यानी कि जब sp और हाइब्रिडाइजेशन पे कार्बन एटम ओवरलैप्स होता, तो उसका एक s ऑर्बिटल आप C के यानी कि हाइड्रोजन के एक ऑर्बिटल से रीशफल्ड होके ये मॉलिक्यूल फॉर्म होता। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन को मैं थोड़ा सा इंग्लिश में पार्ट लगाया था आपके स्क्रीन पे, आप उसी पे थोड़ा सा काम कीजिए, यानी कि उस पार्ट से आप नोट्स बनाना है sp के, बना के याद रखना है। तो आज की जो क्लास थी मेन, हम आज की क्लास में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन देखा था, किन्होंने इन्वाइट किया था यानी कि इंट्रोड्यूस किया था वो हमने जाना था, कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन रहते वो आज हमने पढ़ा था। We will going to continue our next topic with this chapter. Till then, make sure maintain notes and try to remember the things. Okay? You are watching Ahmedabad High School and Junior College YouTube channel. I am Syed Rashid, physics teacher and lecturer in this organization. Have a great time. Thank you.